dear students, today we are going on differentiation of impact functions. आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लेक्ट फंक्शन. इम्प्लेक्ट फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी. ठीक है, इससे पहले हम डिफरेंशिएशन लॉगरिथम फंक्शंस पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लेक्ट फंक्शन. देखो इम्प्लेक्ट फंक्शंस क्या होते हैं कि एक इक्वेशन होती है किस फॉर्म की, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 इन विच y cannot be expressed directly in terms of x is known as impact function. क्या समझ आया कि कोई इक्वेशन होगी किस फॉर्म की होगी, उसमें x और y फॉर्म के होंगे, in which y cannot be expressed, उसमें y को जो है हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ x is known as impact function. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि ax प्लस by स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू cos y, राइट. ax प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू cos y. यहाँ पर अगर हम डिफरेंशिएशन इसकी करते हैं तो कैसे करेंगे, ax की डिफरेंशिएशन a प्लस by स्क्वायर की डिफरेंशिएशन यहाँ पे होगी 2by, साथ में y की होगी dv by dx इक्वल्स टू cos y की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन y dv by dx, राइट. ax की by स्क्वायर की 2by dv by dx cos y माइनस साइन y dv by dx. यहाँ से मतलब कि क्या हुआ कि y कैन नॉट बी एक्सप्रेस डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ x. जैसे हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन होते थे y इक्वल्स टू साइन x, ये सब होता था ना कि फाइंड आउट कर रहे हैं, वहाँ पे y दिया होता है, डायरेक्ट dv by dx निकालते थे. यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होगा, इक्वेशन की फॉर्म में होगा, उसमें से हमें dv by dx फाउंड करना. अब देखो dv by dx यहाँ से अगर हम निकालते हैं 2by dv by dx माइनस का साइन y हमारा क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो गया प्लस साइन y dv by dx dy by dx और a हमारा इधर चला जाएगा माइनस का a. अब इसमें से हमारा dv by dx क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो dv by dx क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा 2by प्लस साइन y इक्वल्स टू माइनस a. तो dv by dx क्या हो जाएगा, माइनस a 2by प्लस साइन y, राइट. देखो क्या फॉर्म थी, ax प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू cos y. तो ax की डिफरेंशिएशन होती है a by स्क्वायर, y स्क्वायर मतलब 2by और y की डिफरेंशिएशन हमने dv by dx लिखनी है, और cos की माइनस साइन y dv by dx, फिर हमने dy by dx वाले को एक साथ कलेक्ट कर लेना है, बाकी टर्म जो है दूसरी साइड चलेगी माइनस a. dy by dx में यहाँ से निकाला तो 2by प्लस साइन y इक्वल्स टू माइनस a, तो dv by dx क्या आ जाएगा, माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y. ठीक है, तो ये हमारे क्या होती है, डिफरेंशिएशन होती है हमारी इम्प्लिक्ट फंक्शंस की, कि हम इसमें जो है कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं. अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब देखो जैसे सपोज कोई क्वेश्चन है x 2/3 प्लस y 2/3 इक्वल्स टू a, राइट. इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2/3 x, ठीक है, 2/3 x 2/3 माइनस 1 प्लस 2/3 y 2/3 माइनस 1, ये क्या आ गया हमारा 0. तो 2/3 x यहाँ पे आएगा माइनस 1/3 प्लस 2/3 y इक्वल्स टू माइनस 1/3, क्या आ गया 0. और साथ में यहाँ पे क्या आएगा हमारा dv by dx a की डिफरेंशिएशन 0 होती है, a की डिफरेंशिएशन हमारी 0 होती है. यहाँ से अब हम क्या करेंगे, 2/3 y माइनस 1/3 dv by dx, ये इस साइड चला जाएगा राइट हैंड, तो माइनस 2/3 x 1/3. अब
बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, -2/3 x 1/3, और ये इधर आएंगे तो क्या आएगा 3/2। ये इधर जाके ऐसे होगा ना, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ पे साथ में हमारा क्या आएगा y -1/3। तो dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू -x 1/3 y 1/3। ठीक है, राइट, ये क्लियर हुआ। देखो रिपीट द क्वेश्चन, x 2/3 प्लस y 2/3 इक्वल्स टू a। 2/3 आगे आया, x 2/3 -1, फिर y 2/3 आगे आया, y 2/3 -1, y की डिफरेंशिएशन होती है dv बाई dx, a की डिफरेंशिएशन 0। सो 2/3x यहाँ से हम सॉल्व करेंगे -1/3, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे -1/3, dy बाई dx इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें क्या करना है, dv बाई dx को निकालना है, x को दूसरी तरफ लेके जाना है, तो यहाँ से x दूसरी तरफ जाएगा, क्या आ जाएगा -2/3 x 1/3। अब dv बाई dx, उसके बाद ये चीज हमारी क्या चल जाएगी, अपॉन में 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2, तो यहाँ से हमारा dv बाई dx क्या आ गया, ये क्लियर। ये हमारा क्या हो गया dv बाई dx -x 1/3 और y 1/3। तो ये हमारी डिफरेंशिएशन होगी इम्प्लिक्ट फंक्शंस की, कि हमारे पास ये इक्वेशंस के फॉर्म में गिवन होते हैं, हम इसको डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ x। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है y secant x प्लस 10y प्लस xy इक्वल्स टू 0। ये हमें दिया हुआ है, हम इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, y secant x, y secant x में हमारे पास क्या लगेगा, u इंटू वी, u इंटू वी लगेगा हमारा इसमें, कि हमारा इसमें u क्या है और v क्या है। तो देखो u एज इट इज, y एज इट इज, हमारा secant x की डिफरेंशिएशन, secant x की डिफरेंशिएशन प्लस secant x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y। सेम हमें इसकी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी tan y की, ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन हम tan y की करेंगे, प्लस डिफरेंशिएशन करनी होगी हमें x y की, डिफरेंशिएशन करेंगे x y की। अब यहाँ से y एज इट इज, secant x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, secant x tan x, secant x tan x, ब्रैकेट में डालो secant x tan x प्लस secant x y की डिफरेंशिएशन dv बाई dx प्लस tan y की डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर y dv बाई dx प्लस यहाँ पर फिर से u इंटू वी बन रहा है, टू फंक्शन है, u इंटू वी तब अप्लाई होते हैं जब टू फंक्शन है, x भी एक फंक्शन है, y भी एक फंक्शन है, तो u इंटू वी x एज इट इज, y की डिफरेंशिएशन dv बाई dx प्लस y एज इट इज, x की डिफरेंशिएशन हमारी यहाँ पे 1 हो जाएगी, राइट। देखो रिपीट, y एज इट इज, secant x की डिफरेंशिएशन secant x tan x, secant x एज इट इज, y की डिफरेंशिएशन dv बाई dx प्लस tan y की डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर y dv बाई dx प्लस x इंटू y, x एज इट इज, y की डिफरेंशिएशन dv बाई dx प्लस y। अब इसके बाद dv बाई dx और dv बाई dx को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। dv बाई dx क्या आएगा, secant x प्लस x, सॉरी ये भी है हमारे पास, dv बाई dx के फॉर्म में ही है ये, प्लस secant स्क्वायर y, यहाँ से हमने dv बाई dx कॉमन ले लिया, secant x प्लस secant स्क्वायर y प्लस x, और हमारे बाकी टर्म्स जो है उसको उधर ले जाते हैं, माइनस y secant x tan x, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है, दूसरी
साइड जाके माइनस का सेम माइनस का y, राइट। उसके बाद dv बाई dx इक्वल्स टू माइनस हमारे पास y सेकेंड x tan x प्लस 1, राइट। ये डिवाइड में चला जाएगा हमारे पास सेकेंड x प्लस सेकेंड स्क्वायर 1। चाहे हम इसमें से ऊपर वाले में से भी y कॉमन आ रहा है, y कॉमन लेना चाहते हो तो y कॉमन ले लो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। तो देखो क्या था क्वेश्चन में, y सेकेंड x प्लस tan y प्लस xy इक्वल्स टू 0। तो y एज इट इज सेकेंड x की डिफरेंशिएशन सेकेंड x tan x प्लस सेकेंड x एज इट इज y की डिफरेंशिएशन dv बाई dx प्लस tan y में सेकेंड स्क्वायर y, हमारे पास tan y की डिफरेंशिएशन होती है सेकेंड स्क्वायर y, साथ में y की डिफरेंशिएशन जिसके साथ भी y है उसके साथ dv बाई dx है, यही इम्प्लिक्ट फंक्शन है। तो dv बाई dx प्लस x इंटू y, तो यहाँ पे x एज इट इज y की डिफरेंशिएशन dv बाई dx प्लस y एज इट इज x की डिफरेंशिएशन हमारी क्या होती है 1 होती है। उसके बाद dv बाई dx हमने यहाँ से आप देख रहे हो dv बाई dx इसके पास भी इसके पास भी इसके पास भी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो सेकेंड x प्लस सेकेंड स्क्वायर y, उसके बाद हमारा y सेकेंड x tan x इधर आ रहा है माइनस का प्लस का y भी, क्योंकि दूसरी साइड हमारे भी जीरो ही चल रहा था, तो दूसरी साइड हम लेके माइनस का y सेकेंड x tan x प्लस का y दूसरी साइड जाके माइनस का y। उसके बाद dv बाई dx माइनस y सेकेंड x tan x माइनस, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, y सेकेंड x tan x प्लस y, और ये चीज हमारी क्या हो जाएगी डिवाइड में चली गई। यहाँ से हम y भी कॉमन ले सकते थे, y सेकेंड x tan x प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकेंड x प्लस सेकेंड स्क्वायर y, सेकेंड x प्लस सेकेंड स्क्वायर y, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर। सो आई होप यू हैव टू क्लियर दिस क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू आस्क मी। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ex प्लस ay इक्वल्स टू ax प्लस y, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में हमें पता है एक्सपोनेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, एक्सपोनेंट की डिफरेंशिएशन सेम ex ही होती है, राइट। हमें पता है ax की डिफरेंशिएशन ex ही होती है प्लस ay की डिफरेंशिएशन ay, साथ में y की dv बाई dx, राइट। उसके बाद ex प्लस y की हमारे पास क्या हो जाएगी ex प्लस y एज इट इज, साथ में x प्लस y की डिफरेंशिएशन x की 1 y की dv बाई dx, राइट। आई होप टू यू हैव टू क्लियर दिस स्टेप। ex ay y की डिफरेंशिएशन dv बाई dx, x प्लस y x की डिफरेंशिएशन 1 y की dv बाई dx, ex प्लस ay dv बाई dx इक्वल्स टू ex प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई ex प्लस y 1 से मल्टीप्लाई प्लस dv बाई dx ex प्लस y। अब इसके बाद dv बाई dx कॉमन लेना पड़ेगा, तो dv बाई dx ex प्लस y है, तो यहाँ पर इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस ex प्लस y, और यहाँ पर हमने क्या किया, हम एक्सचेंज कर रहे हैं, इधर वाले स्टेप को इधर लेके जा रहे हैं, इधर इसको इधर लेके जा रहे हैं। ex प्लस y प्लस का ex दूसरी तरफ आया माइनस ex, राइट। इसको इधर ही रखा, इसको इधर ले आए माइनस में, बस मैंने डायरेक्ट कॉमन ले लिया है, यहाँ से ये चीज बनी माइनस ex
डीवी बाई डी एक्स, हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा ई एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ ई एक्स, और इधर से आ जाएगा ई वाई माइनस ई एक्स प्लस वाई। सो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। दैट इज वेरी सिंपल। ई एक्स प्लस ई वाई डीवी बाई डी एक्स, ए एक्स प्लस वाई, एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1, वाई की डिफ्रेंशिएशन डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमने ये चीज मल्टीप्लाई किया, ए एक्स प्लस वाई को 1 से ए एक्स प्लस वाई, ए एक्स प्लस वाई को डीवी बाई डी एक्स से डीवी बाई डी एक्स ई एक्स प्लस वाई, डीवी बाई डी एक्स ई वाई, साथ में हमारा क्या आ जाएगा ई एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ ई एक्स प्लस वाई, साथ में ये चीज प्लस का ई एक्स हमारा माइनस का ई एक्स, तो डीवी बाई डी एक्स ई एक्स प्लस वाई माइनस ई एक्स, उसके बाद ये चीज अपॉन, राइट। Now you have to clear this question. एक्सपोनेंशियल की फंक्शन एक्सपोनेंशियल होती है, log x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं डिफरेंशिएशन किस किस की क्या होती है। डिफरेंशिएशन sin x की cos x, डिफरेंशिएशन cos x की माइनस sin x, डिफरेंशिएशन secant x की secant x tan x, ठीक है जी। डिफरेंशिएशन एक साइन कॉस की तो आप लोगों को ऑलमोस्ट पता ही है। एक्स एन की डिफरेंशिएशन एन एक्स एन माइनस 1, डिफरेंशिएशन log x की 1 अपॉन x, राइट। log x की हमारी डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होती है। डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल होती है। डिफरेंशिएशन ax की ax log a होती है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएशन log ax की 1 अपॉन x log ऑफ a e होती है, राइट। और हमारे पास डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल की तो हमारे पास होगी, है ना। डिफरेंशिएशन x की 1 होती है। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट की हमारे पास कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। तो ये छोटी छोटी मीन में चीजें जो हमने अभी तक के चैप्टर्स में रीड आउट कर ली हैं, इनकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, राइट। कुछ प्रॉपर्टीज है लॉग की, जैसे कि log m डिवाइडेड बाय n, log m माइनस log n, राइट। और एक चीज और e log ऐसे होता है तो वो हमारा log e ही बन जाता है जो कि 1 होता है। अगर log a b होता है तो वो क्या होता है 1 अपॉन log b a, ठीक है। log m इंटू n भी होता है, वो होता है log m प्लस log n, राइट। ये log की कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज करते हैं, या फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स फिजिक्स में रीड आउट करते हैं, बट कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के पास ये चीज़ बिल्कुल न्यू होती है। तो ये चीज़ें आपको ऐसी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट हमारे क्वेश्चंस में यूज होती हैं। जैसे कि डिफरेंशिएशन साइन की, कॉस की, सेकेंड एक्स टेन एक्स, को सेकेंड एक्स की माइनस को सेकेंड एक्स, कॉट एक्स टेन एक्स की सेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉट एक्स की। ये चीजें पता होंगी तभी आप डिफरेंशिएशन इजीली कर सकोगे कि किसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, ठीक है। जैसे अब ये स्टेप है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में हमारे पास यूज होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा हमारे पास। लाइक क्वेश्चन है e log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अब जब आपको ये पता ही नहीं होगा e log e 1 होता है तो आप इसको 1 कैसे करोगे? आप तो e की पावर log फंक्शन देखोगे, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन करोगे, जबकि हमें पता है log e तो 1 होता है, तो डेट मींस टू से हमें डायरेक्ट पता होगा तभी तो हम करेंगे। यहाँ पर डिफरेंशिएशन ही सिंपल इसकी होनी है। इस e log का मतलब तो log e था, log e 1 होता है।
x की डिफरेंशिएशन 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, 2 से 2 कैंसल, तो 1 प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा इसका आंसर। तो इम्प्लिक्ट फंक्शंस में भी सारा कुछ ऐसे ही है, बस उसमें क्या है हमारे पास y जो है अलग से बोलना नहीं होता, जैसे अभी इस क्वेश्चन में कहा हुआ था y, ये y इक्वल्स टू ऐसे दिया, तो dv/dx हमारा जो है वो अलग से साथ के साथ वहीं पर कवर हो गया, राइट। उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ साथ में ही दिया होगा, उसमें हमें वहीं पर सॉल्व करना होगा। और जो प्रूव डेट के क्वेश्चन है, प्रूव डेट में आपको डायरेक्ट वहीं पर प्रूव करना, राइट। आई होप यू हैव टू क्लियर, अगर आपको ये चीजें क्लियर हैं तो आप मुझसे बता देना, और कोई डाउट रहेगा तो वो भी मुझे बता देना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, इफ y इक्वल्स टू √x प्लस √x सो ऑन इंफिनिटी, ठीक है। हमें इंफिनिटी तक दे रखा है, हमें ये बताना है कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखो ये कोई मुश्किल नहीं है, देखो अब हमें पता है ये चीज रिपीट हो रही है, √x, पता नहीं कितने √x है ना, हमें नहीं पता क्योंकि वो इंफिनिटी तक हमें दे रखा है। तो ऐसे में इसका मतलब हम लेट कर लेते हैं √x प्लस y। देखो ये चीज आप देख रहे हो, √x प्लस √x किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो हम इस इतने √x की जगह y लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वो y की ही वैल्यू है। सिंपल, यहाँ पर हमारा क्या बन गया, √x प्लस y। अब सिंपल डिफरेंशिएशन कर लो, x प्लस y की 1/2, ठीक है। y यहाँ से आप फाइंड आउट कर लो, जैसे y की हमें पता है dv/dx, यहाँ पे 1/2 x प्लस y, और यहाँ पर 1/2 की -1/2 x की डिफरेंशिएशन 1 प्लस dv/dx, यहाँ से हम dv/dx कलेक्ट कर लेंगे, dv/dx 1/2 x प्लस y -1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 से, सेम इसको इससे करेंगे तो 1/2 x प्लस y -1/2 dv/dx। यहाँ से dv/dx हम क्या कर लेंगे, यहाँ से और यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, कॉमन। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, dv/dx, ठीक है। यहाँ से हम इसको इधर ले आएंगे, dv/dx -1/2 x प्लस y -1/2 dv/dx, और ये चीज हमारी सेम रहेगी 1/2 x प्लस y -1/2 dv/dx 1 -1/2 x प्लस y -1/2 1/2 x प्लस y -1/2। तो dv/dx 1/2 x प्लस y -1/2 डिवाइड में चला जाएगा ये, ठीक है। डिवाइड में अभी इसको आपको सॉल्व करना है, जैसे भी है इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी इंफिनिटी वाले क्वेश्चंस हैं इसमें हम डायरेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट क्योंकि हमें y की वैल्यू पता होती है तो वहीं से हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी डाउट होंगे आप वो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।